परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। कलयुग में सन 1398 संवत 1455 में काशी के लहरतारा तालाब पर शिशु रूप में प्रकट हुए। ओम आज मुझे ये कैसा दृश्य दिखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी बीच में ही अपनी साधना छोड़कर अपने गुरुदेव के पास गए। इस सृष्टि में सर्व अवतारगण माता के गर्भ से जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भवः। हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु की आकृति दिखाई दी। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा सरोवर ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश तालाब के कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से ही बीच में अपनी साधना छोड़कर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। हे ब्राह्मण, यह तेरी भक्ति उपलब्धि नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। स्वामी जी की यही धारणा थी, सर्व अवतार गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, परंतु असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता परमेश्वर कबीर जी माता के गर्भ से नहीं, अपितु प्रत्येक युग में सदैव कभी भी कहीं भी सहशरीर प्रकट हो जाते हैं। वहीं उन दिनों काशी नगर में जुलाहों की कॉलोनी में दो मुसलमान पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम नीरू नीमा था। इन दोनों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। पति का नाम गौरीशंकर और पत्नी का नाम सरस्वती था। गौरीशंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था। शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता, जिसके फलस्वरूप पूरे काशी नगर में गौरीशंकर की प्रसिद्धि होने लगी। परंतु अन्य ब्राह्मण गौरीशंकर से ईर्ष्या रखने लगे। उस समय मुगल शासन होने से मुसलमानों का बोलबाला था। इस बात का मुसलमानों ने लाभ उठाया और गौरीशंकर का जबरन धर्मांतरण करवाया। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत अली उर्फ नीमा रखा गया। कुछ दिनों बाद नीरू नीमा ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़े बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से वे जुलाहा कहलाए। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु हृदय से साधना भगवान शंकर की ही करते थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व लहरतारा तालाब में स्नान करने जाते थे। नीरू नीमा के विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं हुई। प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास शुक्ल पूर्णमासी को भी नीरू नीमा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने तालाब की ओर जा रहे थे। अचानक संतान प्राप्ति की चाह में नीमा दुखी मन से रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। हे दीनानाथ, आप अपने दास को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु? हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुन कर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी किसी जन्म में गलती हुई जिस कारण से बच्चे का मुख देखने को भी तरसना पड़ रहा है।
यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने नीमा को धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान करते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्धा अवस्था में हाथ पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। प्रभु की चर्चा बालक प्राप्ति की याचना करते हुए दोनों लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने स्नान के लिए प्रवेश किया। नीमा के स्नान करने के पश्चात नीरू ने स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। जब नीमा कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर धोने के लिए गई तो नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। नीमा को लगा कोई सर्प है, परंतु उसको ध्यानपूर्वक देखा तो कोई बालक था। देखो जी देखो, एक छोटा बच्चा बालक कमल के फूल पर लेटा है, वो डूब न जाए। नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। मैं सच कह रही हूँ। देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर है, वो रहा। देखो देखो। हे भगवान, यह तो सचमुच एक बच्चा है। नीरू ने वह बच्चा उठाकर नीमा के गोद में दे दिया। नीमा ने परमेश्वर का मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर हठपूर्वक साधना किया, परंतु उन्हें वह नहीं मिला। जिस परमात्मा का नाम लेने से ही आंखों में आंसू भर जाता है, उनके गुणों को सुनकर कंठ भर जाता है, जिसके नाम से ही शांति होती है, वो पूर्ण ब्रह्म आज नीमा के सीने से पुत्रवत लगा हुआ था। भक्त मती नीमा के शरीर में इतनी शांति महसूस हो रही थी जिसके आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। स्नान करने के तत्पश्चात नीरू ने बालक के बारे में विचार किया। क्या बच्चे को घर ले जाना उचित होगा? कहीं नगर के लोग ये ना कहने लगे कि किसी और का बच्चा चुरा कर लाए हैं। नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। हे पतिदेव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। यदि हम इस बच्चे को नगर में ले गए तो नगरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे ये किसी और का बच्चा चुरा कर लाए हैं। हम कहेंगे लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर ये बच्चा मिला है, परंतु हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है कि वे हमें नगर से भी निकाल दें। मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकूंगी। मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया, यह जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है। तू मेरे नम्र स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। या तो इस बच्चे को यहीं रख दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। हे नीरू, आप मुझे घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर आपके हित के लिए यहाँ आया हूँ। अरे अरे, यह बालक तो बोल रहा है। कहीं यह कोई देव, पितृ या कोई सिद्ध पुरुष न हो और मुझे शाप न दे दे। हे भगवान, रक्षा करना। बालक को बोलते हुए देखकर डर के मारे नीरू ने नीमा से कुछ नहीं बोला। तत्पश्चात वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करने पर जिस नर व नारी ने शिशु रूप में परमेश्वर को देखा, वो देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी बालक को देखता वह अन्य को बताता।
नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। डर के मारे लोग लाज के कारण किसी विधवा ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने का दिल नहीं करता, आत्मा अपने आप खींची जाती है। पता नहीं कैसा जादू है बालक के मुख में। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ी। बच्चे को देखकर सभी तरह तरह की बातें कह रहे थे। ये बालक तो देवता का अवतार है। ये भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं। जिसको जो समझ में आता वह बालक के लिए वही बोलता। कोई कहता कि यह किन्नर का अवतार है, कोई कहता कि यह पितर नगरी से आया है। यह सर्व वार्ता नीमा ने सुनकर कहा, हे अल्लाह, मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा नहीं, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। काशी के नगरवासियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी भी अपने अपने लोकों से झांक कर देखने लगे और काशी के वासियों से अपने में से एक बालक होने की बात सुनकर बोले, यह बालक तो किसी अन्य लोक से आया है। इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं। यह बालक बहुत शक्ति युक्त कोई सिद्ध पुरुष होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार परमेश्वर कबीर जी इस लोक में जब आते हैं तो प्रत्येक युग में किसी निसंतान दंपति को प्राप्त होते हैं। वह अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार दोहों लोकोक्तियों और वाणियों के माध्यम से करके चले जाते हैं। इस बात की जानकारी ऋषि, महात्मा और देवताओं को भी नहीं होती। वो परमेश्वर को केवल एक संत समझकर यथार्थ लाभ प्राप्त करने से चूक जाते हैं।